एनी डाउट इन दिस? पहले विड्रॉल में 15 बॉल उठाए, सॉरी 15 बॉल में से एक बॉल उठाया, साइड में रख दिया, बचे 14 बॉल, अब 14 में से एक उठाया, साइड में रख दिया, है ना? तो n of s कितना हो गया? 15c1 एंड 14c1, सो इट इज 15 into 14. डोंट सॉल्व इट. अब उन्होंने पूछा है व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन बॉल इज ब्लू. व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन बॉल इज ब्लू? तो हमारे पास ऑप्शंस है. ब्लू बॉल्स कितने हैं? 3 एंड अदर्स कितने हैं? 15. अब एटलीस्ट वन ब्लू ना, तो 1 या फिर 1 से ज्यादा भी चल सकता है, 1 या फिर 1 से ज्यादा भी चल सकता है. तो एटलीस्ट वन ब्लू मतलब पहले विड्रॉल में ब्लू में से आया, दूसरे विड्रॉल में 15 में से आया, 15 नहीं एक्चुअली 12. उसमें से 3 ब्लू है ना, 3 ब्लू है, तो 5 एंड 7 कितने हो गए? 12 बॉल्स आर ऑफ अदर कलर. या फिर एटलीस्ट वन बॉल इज ब्लू बोला है उन्होंने, तो एक ब्लू है और दूसरे विड्रॉल में अदर्स में से 1 आया. एटलीस्ट वन बोला है, एटलीस्ट वन बोला है. एटलीस्ट वन मतलब 1 या फिर 1 से ज्यादा, मतलब 2 ब्लू बॉल्स एंड अदर्स में से 0. 2 ब्लू बॉल्स एंड अदर्स में से 0. इसका हेल्प लेके कैन यू टेल मी द आंसर? फटाफट बोलो जल्दी. यस, आया किसी का आंसर? ओके, एटलीस्ट वन ब्लू बॉल बोला है ना, तो जस्ट अ मिनट. ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस. एक एटलीस्ट वन ब्लू बॉल बोला है ना, तो एटलीस्ट वन ब्लू बॉल मतलब एक तो एक ब्लू बॉल आ सकता है या फिर 2 ब्लू बॉल आ सकते हैं. तो मान के चलो ये तुम्हारा बैग है और इसमें तुम्हारे पास 5 ग्रीन बॉल्स है, 3 ब्लू बॉल्स है और 7 येलो बॉल्स है. अब पहले विड्रॉल में ये इस केस के हिसाब से क्या समझ में आ रहा है तुम लोगों को? हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? हमें n of a चाहिए, और a क्या है? गेटिंग व्हाट? एटलीस्ट वन ब्लू बॉल.
गेटिंग एटलीस्ट वन ब्लू बॉल, ये हमें चाहिए। ओके, तो पहले विड्रॉल में ब्लू आने के क्या चांसेस है? आई मीन पहले विड्रॉल में ब्लू आया तो कैसे बनेगा फिर अपना P ऑफ A, आई मीन N ऑफ A कैसे बनेगा? हाउ कैन आई राइट N ऑफ A एक्सप्रेशन? आई कैन राइट इट एज 3C1 इंटू सेकेंड विड्रॉल में 12C1। सही है, 3C1 इंटू 12C1 करेक्ट है। पहले विड्रॉल में ब्लू आने के क्या चांसेस है? 3C1। दूसरे विड्रॉल में हमें क्या चाहिए? दूसरे विड्रॉल में हमें अदर्स में से चाहिए, सो इट्स 12C1। ऑलराइट, ओके। या फिर क्या सिचुएशन बन सकता है अपना? यस, दोनों के दोनों यहां से उठे तो पहले केस में क्या हो गया फिर वो 3C1 इंटू व्हाट कैन आई से? दूसरे विड्रॉल में क्या होगा? 2C1। वाई 2C1? बिकॉज पहले विड्रॉल में तुमने ब्लू बॉल उठाया और साइड में रख दिया। अब ब्लू बॉल एक तो कम हो गया ना, तो अभी अपने पास 2 ही ब्लू बॉल्स बचे। समझ लो चीज को अच्छे से। देखो फर्स्ट इसमें क्या था, फर्स्ट केस में क्या था, एक ही ब्लू था, बाकी 12 अदर्स में कुछ जो अपने ग्रीन और येलो थे। तो हमने कैसे किया? पहले विड्रॉल में ब्लू आने के क्या है? 3C1 इंटू 12 जो है वो यहां से उठेंगे, मतलब एक जो है वो 12 में से उठेगा, सो 12C1। अब दूसरा केस क्या है? दोनों के दोनों ब्लू आए, तो पहले विड्रॉल में ब्लू आया, मतलब 3 ब्लू है, तो पहले विड्रॉल में ब्लू आया 3C1। अब वो ब्लू बॉल यहाँ पे गया तो बचे कितने ब्लू बॉल्स? 2 बॉल्स बचे, 2 ब्लू बॉल्स बचे, है ना? तो अब क्या हो गया फिर? 2C1। क्या हो गया? 2C1। ओके, क्योंकि अपन साइड में रख रहे हैं ना, इट इज क्वेश्चन ऑफ विदाउट रिप्लेसमेंट, देयरफॉर इट्स गोइंग टू बी 2C1। अब क्या होगा फिर P ऑफ A? व्हाट वुड बी P ऑफ A? So it's 3C1 into 12C1 plus 3C1 into 2C1 upon 15 into 14। कितना हुआ फिर ये? 3 into 12 plus 3 into 2 upon 15 into 14 कितना आया? 36 plus 6 42। 3 5s are 3 1s are and 3 4s are, है ना? 2 7 14 14 गया क्या? 14 14 गया नहीं, नहीं कुछ तो गड़बड़ हो गया। 3 1s are 3 4s are, हाँ सही था ना यार, ठीक है। सो इट्स गोइंग टू बी 1/5 फ्रॉम वेयर 3C1 केम। ब्लू चाहिए ना हमें, ब्लू बॉल्स है कितने मानसी? 3 है ना? ब्लू बॉल्स कितने अपने पास? 3 है ना? तो वहां से 3C1 आया, 3 में से एक आएगा ना, एटलीस्ट 1 ब्लू बोला है उन्होंने, तो 3C1 मीन्स व्हाट? 3 ब्लू बॉल में से कोई तो भी एक, ये उसका मीनिंग है। कहाँ पे? ये वाला बोल रही है क्या तू? आंसर अलग आ रहा है? वो भी अलग नहीं आना चाहिए आंसर, आंसर अलग नहीं आना चाहिए। आंसर अलग तो नहीं आना चाहिए, सही तो है। 2C1 नहीं समझ में आया? ओके, चेक करती हूँ मैं, वो भी बाद में चेक करती हूँ वो क्वेश्चन को अपन चेक करेंगे दूसरे मेथड से, ठीक है? एक तो 10th में कुछ गड़बड़ हुआ होगा या फिर 11th में कुछ गड़बड़। 11th में तो मुझे कुछ नहीं लग रहा है, 10th को मैं एक बार फिर से चेक करूंगी, ठीक है? पराग का पहले डाउट सॉल्व करते हैं कि 2C1 कैसे नहीं आया। 2C1 समझ में नहीं आ रहा। देखो 2 बार विड्रॉल्स हो रहे हैं, पहला विड्रॉल हुआ बॉल साइड में रखा, दूसरा विड्रॉल हुआ बॉल साइड में रखा, ठीक है? तो पहले विड्रॉल में जब बॉल बाहर आया था तब कहाँ से आया था वो? हमने क्या डिसाइड किया है? 2 ब्लू चाहिए ना हमें, हमें क्या चाहिए? 2 ब्लू चाहिए। तो
एट अ टाइम तो नहीं उठा सकते अपन, 3C2 नहीं लिख सकते अपन। क्यों नहीं लिख सकते 3C2? बिकॉज यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है वो टर्न बाय टर्न हो रहा है। एट अ टाइम 2 बॉल उठाते अपन तो अपन 3C2 लिखते थे, यहाँ पे 1 बाय 1 बॉल उठा रहे हैं, तो इट्स गोइंग टू बी 3C1। पहले विड्रॉल में ब्लू आने के क्या चांसेस है? 3C1। पहले विड्रॉल में ब्लू आया, हमने उसको साइड में रखा है, तो इस वजह से अभी बैग में बॉल्स कितने हो गए? 2 हो गए, है ना। अब दूसरे विड्रॉल में फिर से मुझे ब्लू चाहिए, दूसरे विड्रॉल में मुझे फिर से ब्लू चाहिए। तो जब दूसरे विड्रॉल में जब अपन बॉल उठाएंगे तब वो कितने बॉल्स में से आएगा? 2 ब्लू बॉल्स में से आएगा, इस वजह से वो 2C1 है। समझ में आया क्या पराग? 3C1। ओके, एट अ टाइम बॉल नहीं उठा रहे अपन, 1 बाय 1 उठा रहे, दैट इज व्हाई इट इज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम। ओके, दैट इज व्हाई इट इज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम। Are you talking about 10th question? ये कौन है अपनी? ओवी, 10th क्वेश्चन के बारे में बात कर रही है ना तू? यही क्वेश्चन के बारे में बात कर रही है ना, जो सामने डिस्प्ले हो रहा है? बोलो जरा। यस, ओवी 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 किधर गायब हो गई? अच्छा मानसी, तेरा क्या डाउट है कि प्लस के बाद 3C1 कैसे आया? आर यू टॉकिंग अबाउट दिस 3C1? तो इस केस में देखना, अपने बैग में बॉल्स कितने हैं? 3 है। हमें कितने ब्लू चाहिए? 2 चाहिए। लेकिन हम सीधा 3C2 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि अपन बैग में से एट अ टाइम 2 बॉल्स नहीं उठा रहे। अपन बैग में से एट अ टाइम 2 बॉल्स नहीं उठा रहे। अपन क्या कर रहे हैं? बैग में से पहले एक बॉल उठा रहे हैं, बैग में से पहले एक बॉल उठा रहे हैं 3C1। ओके, उसको साइड में रखा अपन ने। अब बैग में कितने बॉल बचे ब्लू कलर के? 2 ब्लू कलर के बॉल बचे। अब दूसरे विड्रॉल में फिर से वो 2 में से एक उठेगा, तो इस वजह से 2C1। 3C1 में क्यों प्रॉब्लम हो रही है? समझ में आया क्या अभी? यस। हाँ हाँ, ओवी तुम इस क्वेश्चन की बात कर रही है ना? तू इस क्वेश्चन की बात कर रही है शायद ना, इसकी बात कर रही है, करेक्ट? हाँ, तो यहाँ पे ना एक छोटा सा मिस्टेक दिख रहा है मुझे। वॉज दैट विदाउट रिप्लेसमेंट? क्या था वो क्वेश्चन? ओ माय बैड। ये 4C2 जो है ना, उसको अपन को 4C1 इंटू 3C1 लिखना पड़ेगा। आई एम सो सॉरी। ओके, 4C1 इंटू 3C1 लिखना पड़ेगा, बिकॉज 1 बाय 1 आ रहा है ना वो, तो 12 होगा यहाँ पे। तो ये कितना आ रहा है देखो जरा, 21 तो नहीं आएगा फिर अभी। ये 12 एंड 56 आ रहा है ना ये, तो कितना आ रहा है फिर ये? 2 4 जा, 2 8 जा, 2 1 जा, 2 5 जा, 3 1 जा, 3 6 जा। ये बड़ा क्यों आ रहा है नंबर? 2 2 जा 4, 2 8 जा, हाँ, 2 1 जा 2 0, 5 जा, so it's 28/105। ऐसा आंसर आना चाहिए फिर। ओके, वहां पे करेक्शन करो, एक छोटा सा करेक्शन करो। इट शुड बी 4C1 एंड 3C1। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या यार कैलकुलेशन में? देखो जरा, 7 से है डिविजन, 7 8 जा, 7 3 जा 0, 8/30, उसके बाद 2 से हो गया 4/15। हाँ करेक्ट। ओके, छोटा सा करेक्शन था, करेक्ट करो उसको।
ओके, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन। एक बार देख लो, समझ में नहीं आया तो बोलो मुझे। वन बाय वन विड्रॉल हो रहा है ना, तो अपन सीधा 3C2 नहीं लिख सकते उधर। प्रॉब्लम ये है, वहां पे वही किया था अपन, 4C2 लिखा था ना, तो वो वन बाय वन विड्रॉल होता है तो अपन वैसे सीधा नहीं लिख सकते उसको 4C2। ओके, डन। चलो नेक्स्ट, 12th क्वेश्चन। A bag contains 4 blue and 5 green balls. Another bag contains 7 blue and 7 green balls. If one ball is drawn from each bag, what is probability that two balls are of same color? Chalo. One ball is drawn from each bag. What is probability that they are of same color? Chalo, try to solve this first. कुछ आंसर्स टेक्स्ट बुक में गलत दिए। हाँ, वन बाय वन जो है वो कंसिडर करना पड़ेगा जब अपन विदाउट रिप्लेसमेंट लेते हैं तो। यहाँ पे सैंपल स्पेस अलग से कैलकुलेट कर रहे हो क्या? मत करो वैसा। हाँ 90 आता है, कोई इशू नहीं है, 90 तो सही है, तेरा आंसर तो सही है बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली आंसर आ सकता है, कैसे पता है? देखो ध्यान दो। क्या बोला उन्होंने? वन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच बैग, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट टू बॉल्स आर ऑफ सेम कलर? ओके, दोनों बॉल क्या होने चाहिए? सेम कलर के होने चाहिए। तो केस वन, both are of blue color, both are of blue color। तो P of A क्या हो जाएगा? बोथ आर ऑफ ब्लू कलर, तो कैसे हो जाएगा? 4/9 इंटू ये क्या हो जाएगा? 3/10। तुम उसको 4C1/9C1 इंटू 3C1/10C1 ऐसा भी लिख सकते हो। ओके, बोथ आर ऑफ ब्लू कलर। केस 2 क्या है? बोथ आर ऑफ ग्रीन कलर। है ना? तो क्या हो जाएगा फिर? P of B, P of B नहीं होगा वो, चलो ठीक है, P of B लिख लेते, कोई इशू नहीं। बोथ आर ऑफ ग्रीन कलर, तो कैसे होगा फिर? 5
बाय 9 इंटू 7/10। जब केसेस बनाते हैं तो अपन क्या करते हैं, चीजों को ऐड करते हैं, है ना। तो प्रोबेबिलिटी दैट balls are of same color is what? P of A plus P of B. P of A plus P of B. P of A is 12/190, sorry, 12/90, and P of B is 35/90. तो देखो कितना आता है ये। और एक वे है सॉल्व करने का, जो मानसी तू कर रही है सॉल्व, उसका भी बता देती हूँ। पहले ये लिख लो फास्ट। 47/90 आता है इसका आंसर। और मानसी तू जो कर रही है ना एन ऑफ एस, वो भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। तो तू एन ऑफ एस कैसे सॉल्व करेगी फिर? 9c1 इंटू 10c1, ये हो गया तेरा एन ऑफ एस, है ना। अब दोनों बॉल्स क्या होना चाहिए यहाँ पे, सेम कलर के चाहिए। तो क्या होगा फिर? केस 1 4c1 इंटू 3c1 प्लस 5c1 इंटू 7c1, वो भी सही है। जो तू सॉल्व कर रही है वो भी सही है। एनी डाउट? कुछ प्रॉब्लम है यहाँ तक? चले आगे, अगला क्वेश्चन पढ़ो। 2 cards are drawn one after another from the pack of 52 cards. One after another is very important word, one after another। अगर one after another ये word नहीं होता तो हमारा सीधा सैंपल स्पेस क्या बन जाता था? 52c2 बन जाता था, है ना। हमारा सैंपल स्पेस क्या बन जाता था? 52c2 बन जाता था। लेकिन अभी क्या हुआ है? कार्ड्स आर ड्रॉन वन आफ्टर अनदर, है ना। तो व्हाट वुड बी सैंपल स्पेस? एन ऑफ एस इज व्हाट? 52 पैक, 52 का 52 के पैक का सॉरी, इट इज पैक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 कार्ड का पैक है। तो यहां से एक कार्ड उठाया, पहला विड्रॉल वन आफ्टर अनदर विथ रिप्लेसमेंट। विथ रिप्लेसमेंट मतलब कार्ड उठा के बाहर नहीं रखा है, कार्ड उठाया और अंदर ही रख दिया है। फिर से विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब कार्ड उठा के बाहर रखा, विथ रिप्लेसमेंट मतलब कार्ड उठा के देखा और फिर से अंदर रख दिया। ओके, दोनों में डिफरेंस है। तो कार्ड उठाया, बाहर नहीं रखा है अपन ने, उसको फिर से अंदर डाल दिया है कार्ड को। तो इन हाउ मेनी वेज फर्स्ट कार्ड कैन बी विड्रॉन? 52c1। फिर से दूसरे विड्रॉल में कार्ड उठाया, फिर से रख दिया, फिर से क्या हो जाएगा? 52c1। ओके, 52c1। What is the probability that both cards drawn are face cards? Both the cards drawn are what? Face cards. Probability क्या है उसकी? तो कैसे फाइंड आउट करेंगे फिर? पहले विड्रॉल में भी फेस कार्ड आया, दूसरे विड्रॉल में भी फेस कार्ड आया। हमें इवेंट क्या बोला है? बोथ द कार्ड्स आर फेस कार्ड्स। तो एन ऑफ ए कितने होते हैं टोटल फेस कार्ड्स? 12 होते हैं ना। तो फेस कार्ड में फिर से
पहले विड्रॉल में फेस कार्ड आने के चांसेस कितने हैं? 12C1 है ना। और पहले विड्रॉल में फेस कार्ड आया, फिर से रख दिया। अब दूसरे विड्रॉल में फेस कार्ड आने के चांसेस कितने हैं? फिर से 12C1, फिर से 12C1, बिकॉज नंबर ऑफ फेस कार्ड्स रिड्यूस नहीं हुए हैं। नंबर ऑफ फेस कार्ड्स 12 के 12 ही है ना। पहले विड्रॉल में जब मैंने फेस कार्ड्स उठाए थे तब भी 12 थे, दूसरे विड्रॉल में जब भी मैंने फेस कार्ड्स उठाए थे तब भी 12 थे, क्योंकि मैंने पहले विड्रॉल में फिर से वो पैक में फेस कार्ड रख दिया। तो इस वजह से 12C1 इंटू 12C1। समझ में आ रही बात? फिर से 12 कैसे आया? अगर ये विदाउट रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन होता तो इसको क्या होता था? फिर फर्स्ट विड्रॉल में अपन 12C1 लिखते, लेकिन सेकेंड विड्रॉल में अपन 11C1 लिखते थे। क्यों ऐसा? बिकॉज फर्स्ट विड्रॉल में कार्ड अपन साइड में रख रहे हैं, लेकिन विथ रिप्लेसमेंट में वैसा नहीं होता। विथ रिप्लेसमेंट में व्हाट हैपेंस? पहले विड्रॉल में कार्ड उठाया, फिर से अंदर रख दिया। अब टोटल फेस कार्ड्स कितने अपने पास? फिर से 12 है। फिर से सेकेंड विड्रॉल में जो अपन कार्ड उठा रहे वो 12 में से ही उठा रहे। समझ में आ रही बात? ओके, तो P ऑफ A क्या हो जाएगा? व्हाट इज P ऑफ A? 12C1 अपॉन 52C1 एंड 52C1 कितना आता है बताओ ये फ्रैक्शन फास्ट। नाइन बाय 169। ओके, डन, ऑलराइट। तो ये था अपना चैप्टर, सॉरी, प्रोबेबिलिटी। ओके, अब आते हैं लीनियर इनइक्वेशंस की तरफ। आसान है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत ही आसान चैप्टर। ओके, देखो इस चैप्टर के बेसिस पे तुम्हें 12th में लीनियर प्रोग्रामिंग करके एक कॉन्सेप्ट है, लीनियर प्रोग्रामिंग करके एक टॉपिक है, इसी चैप्टर के बेसिस पे। ठीक है, तो ये चैप्टर आना जरूरी है, उसके लिए कुछ बेसिक्स तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो चलो फिर देखते हैं। अभी मान के चलो तुम्हारे पास x इज इक्वल टू, ऐसा एक एक्सप्रेशन है, ऐसा एक एक्सप्रेशन है, तो इसको अपन बोलते हैं इक्वेशन, क्योंकि उसमें इक्वालिटी है। और इसको अपन बोलते हैं इनइक्वेशन, क्योंकि इसमें इनइक्वालिटी है। सीधी सीधी बात, x इज इक्वल टू 2 में क्या है, उसको क्या बोलेंगे? इक्वेशन। तो उसको इक्वेशन क्यों बोलेंगे? बिकॉज उसमें इक्वालिटी है। और x ग्रेटर देन 2 इसको अपन बोलते हैं इनइक्वेशन। क्यों बोलते हैं इसको ऐसा? बिकॉज उसमें इनइक्वालिटी है। ऑलराइट, ओके। तो यस, अभी हमें इसको यूज करना है पूरे पूरे चैप्टर में। जब मुझे x इज इक्वल टू 2 को ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है तो मैं कैसे ड्रॉ करूंगी x इज इक्वल टू 2 को? x इज इक्वल टू 2 को मैं ऐसे ड्रॉ करूंगी, करेक्ट? ये है तुम्हारा x इज इक्वल टू 2। लेकिन अगर मुझे x ग्रेटर देन 2 ड्रॉ करना है तो अपन उसको कैसे ड्रॉ करेंगे? ग्रेटर देन 2 मतलब ऐसे ड्रॉ करेंगे, सही है? ओके, तो x ग्रेटर देन 2 इज योर इनइक्वेशन एंड x इक्वल टू 2 इज योर इक्वेशन। ऑलराइट, तो x ग्रेटर देन 2 is your inequation and x equal to 2 is your equation.
समझ में आ रही बात? दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? ओके, x इज इक्वल टू 2 इज इक्वेशन एंड x ग्रेटर देन 2 इज इन इक्वेशन. तो इनइक्वालिटी रिप्रेजेंट्स रीजन और इक्वालिटी रिप्रेजेंट्स लाइन, है ना? Inequality represents what? Region. And inequality represents what? Region. And equality represents what? Line. ये लाइन है ना, x इज इक्वल टू 2. x ग्रेटर देन 2 मतलब ये रीजन हो गया पूरा, पूरा रीजन पूरा, है ना? समझ में आई बात? यस, एनी डाउट? कुछ प्रॉब्लम है किसी को? एनी डाउट इन दिस? एनी इश्यूज? यस, चले आगे फिर. ओके, चलो देखो अभी ये थोड़ा सा स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज, स्लैक इनइक्वालिटीज मतलब क्या होता है? जैसे कि मान के चलो, सपोज, चलो सिंपल वर्ड्स में मैं बताती हूँ तुम लोगों को. दो चीज है तुम्हारे पास, एक रिप्रेजेंट किया है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 और दूसरा सिचुएशन रिप्रेजेंट किया है x ग्रेटर देन 2. तो ये जो है ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी हो गया, जरूरत नहीं है इसकी. और ये हो गया स्लैक इनइक्वालिटी. अब जब अपन x ग्रेटर देन और इक्वल टू बोलेंगे तब ये 2 इंक्लूडेड है उसमें. दिस 2 नंबर इज इंक्लूडेड व्हेनेवर यू से इट इज x ग्रेटर देन और इक्वल टू, एंड व्हेनेवर यू से इट इज ओनली इक्वल, इट इज ओनली ग्रेटर, इट इज नॉट इक्वल, तो उस केस में वो 2 इंक्लूडेड नहीं है. दैट 2 इज नॉट इंक्लूडेड, बट यू कैन शो दैट बेसिकली. सो ये लाइन जो है x इज इक्वल टू 2 को टच नहीं हो रही है. ये लाइन जो है वर्टिकल, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस मैंने ड्रॉ किया रीजन रिप्रेजेंट करने के लिए, वो x इज इक्वल टू 2 को टच नहीं हो रही है ना? इस केस में वो टच हो रही है. दैट मीन्स दिस लाइन इज इंक्लूडेड. इसको अपन बोलते हैं स्लैक इनइक्वालिटी और इसको अपन बोलते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी. तो ये बात है, ज्यादा कुछ नहीं अलग, मतलब ज्यादा कुछ नहीं है उसमें. चलो अपन एग्जाम्पल से समझते हैं उसको, उससे थोड़ा सा आसानी हो जाएगी तुम लोगों को. चलो देखते हैं फिर अभी. Write inequalities that present the interval and state whether the interval is bounded or unbounded. Okay. तो चलो फिर, जब भी इंफिनिटी आता है ना पिक्चर में, whenever infinity comes in picture, it is unbounded. Whenever infinity comes in picture, it becomes what? Unbounded. कुछ चीजें हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज है. देखो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, ओके, इसको अपन बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल. राउंड ब्रैकेट है, उसको अपन बोलते हैं ओपन इंटरवल. इंफिनिटी आता है तो उसको अपन बोलते हैं अनबाउंडेड. ओके, और ये जो दोनों होते हैं इनको अपन बोलते हैं बाउंडेड. ये जो है ये अनबाउंडेड है और ये जो है वो बाउंडेड है. दिस इज बाउंडेड. एंड इंफिनिटी जब भी पिक्चर में आता है तो इट इज व्हाट? अनबाउंडेड. ओके, सो नोट दिस वंस, एक बार उसको नोट कर लो. कलर चेंज करना है क्या इसका?
डन। चलो सो लेट्स मूव टू द लेसन्स। इसमें कितने एक्सरसाइजेस? इसमें 8.2, 8.3, 12th का इंक्लूड किया है मैंने काफ़ी सारा पार्ट। ऑलराइट, चलो देखो अभी मेरे पास एक्चुअली अभी टेक्स्ट बुक नहीं है, इस वजह से मैं थोड़ा सा टेक्स्ट बुक ऐसे साइड में ओपन करके सॉल्व कर रही हूँ। चलो अब देखते हैं आगे। अभी हमें क्या करना है? राइट द इनइक्वेशंस दैट रिप्रेजेंट द इंटरवल, स्टेट वेदर इंटरवल इज बाउंडेड और अनबाउंडेड। चलो देखो अभी कैसे करना है इसको। राइट वेदर द इनइक्वेशन रिप्रेजेंट, राइट द इनइक्वेशंस दैट रिप्रेजेंट इंटरवल, इंटरवल रिप्रेजेंट करने वाले इनइक्वेशंस लिखना है हमें। ओके, तो कौन सा इंटरवल है? -4 से लेके 7/3 तक का, -4 से लेके 7/3। चलो पहले नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे अपन इसको। ये है 0, पूरा पूरा नंबर लाइन ड्रॉ कर सकते हो। -1, -2, एक मिनट, 7/3 मतलब 2 पॉइंट समथिंग है ना। 7/3 मतलब 2 पॉइंट समथिंग, तो ये है 2 पॉइंट समथिंग। -4 मतलब यहाँ पे। ओके, तो देखो स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट है मतलब वो -4 एंड 7/3 इंक्लूडेड है। स्क्वायर ब्रैकेट मतलब -4 एंड 7/3 इंक्लूडेड है। मतलब इसको अपन दिखाएंगे सॉलिड सर्कल से। ये क्या है तुम्हारा? 7/3। ओके, अभी ग्राफ स्केच करना भी मैं तुम लोगों को इसी में सिखा रही हूँ, ठीक है। ग्राफ स्केच करना भी इसी में सिखा रही हूँ मैं, कैसे स्केच करना है। वैसे क्वेश्चन में तो कहीं पे नहीं पूछा उन्होंने कि स्केच द ग्राफ, बट स्टिल आगे एक दो क्वेश्चंस में जरूरत तो वैसे भी पड़ने वाली है, तो मैं जस्ट बता रही हूँ तुम लोग ग्राफ कैसे स्केच करते हैं। तो -4 से लेके 7/3 तक है ना, ये कर लिया अपन ने ग्राफ स्केच। इसको थोड़ा सा डार्क करो, बीच वाला रीजन। अब उन्होंने बोला है राइट द इनइक्वेशन, राइट द इनइक्वेशन दैट रिप्रेजेंट्स इंटरवल। तो कैसे लिखेंगे फिर इनइक्वेशन? x जो है इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -4 एंड लेस देन और इक्वल टू 7/3। This x is greater than or equal to -4 and less than or equal to 7/3. Bounded है या अनबाउंडेड है? Bounded है. There is no infinity. Whenever there is infinity, then in that case it is what? Bounded. In unbounded. इस केस में infinity है ही नहीं, proper bounded interval है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? Bounded. तो ये एडिशनल पार्ट अपन ने कवर किया। हमें सिर्फ क्या पूछा था? हमें सिर्फ इतना पूछा है और इतना पूछा है और कुछ नहीं पूछा। हमें सिर्फ 2 चीजें पूछी हुई है। 1 मार्क के लिए आता है, ज्यादा नहीं। वो भी अभी पता नहीं एग्जाम लेंगे नहीं लेंगे, बट ये जरूरी है। डन? एनी डाउट? चले आगे। अगला ग्राफ ये क्या है? 0 to 0.9। चलो पहले इसको प्लॉट करते हैं।
इसके बीच में कहीं पे तो भी 0.9 आ जाएगा, है ना। ये 0 है, ये 0.9 यहाँ पे कहीं पे तो भी आ जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान दो, अब थोड़ा सा ध्यान दो यहाँ पे। ये क्या है, 9 इंक्लूडेड है, दिस 9 इज इंक्लूडेड, एम आई राइट? दिस 9 इज इंक्लूडेड, स्क्वायर ब्रैकेट है ना उधर, तो वो इंक्लूडेड है, तो इसके लिए मैं सॉलिड सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ। लेकिन दिस 0 इज राउंड ब्रैकेट ना, तो वहां पे अपन ऐसा वाला सर्कल ड्रॉ करते हैं, हॉलो सर्कल। और 0.9 इंक्लूडेड है, तो वहां पे अपन सॉलिड सर्कल ड्रॉ करते हैं। 0 इज नॉट इंक्लूडेड, सो वहां पे अपन हॉलो सर्कल ड्रॉ करते हैं। ओके, अब ज्वाइन करो दोनों को। ओके, तो एक जगह पे मैंने सॉलिड सर्कल ड्रॉ किया, एंड हाँ करेक्ट, दिस कंसेप्ट वाज देयर इन सेट्स चैप्टर, करेक्ट। सो 0.9 के वहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट था, तो इस वजह से मैंने वहाँ पे सॉलिड सर्कल ड्रॉ किया। 0 के वहाँ पे राउंड ब्रैकेट था, तो इस वजह से मैंने हॉलो सर्कल ड्रॉ किया। अब इंटरवल कैसे लिखोगे इसका, x। 0 इंक्लूडेड नहीं है, इज 0 इंक्लूडेड? नो, 0 इज नॉट इंक्लूडेड। व्हाई 0 इज नॉट इंक्लूडेड? Why 0 is not included? Because there is a round bracket. Therefore, 0 is not included. There is a round bracket. So, 0 is not included. So, x greater than 0. Here it is square bracket. So, 0.9 is included. It is what? Square bracket. So, 0.9 is included. Okay? 0.9 is included. Done. So, or bounded, unbounded, obviously bounded. There is no infinity in this. So it has to be bounded. Done. अब देखो आगे, अब क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब ये पूरा पूरा ड्रॉ करो, -1, -2, ये है 1, ये है 2, ये है 3, है ना। तो पूरा ही तो है रीजन, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी मतलब पूरा ही हाईलाइट करना पड़ेगा हमें, है ना। माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी मतलब पूरा ही रीजन है, पूरा का पूरा रीजन है। लिखोगे कैसे, x इज लाइंग बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी के लिए हम कभी भी इक्वल टू नहीं लिखते हैं, तो ये अनबाउंडेड हो गया ना। इन्फिनिटी जब भी पिक्चर में आता है तो इट बिकम्स व्हाट, अनबाउंडेड रीजन। और इस अनबाउंडेड इंटरवल, इंटरवल बोलेंगे उसको, अनबाउंडेड इंटरवल। ओके, नेक्स्ट 5 टू इंफिनिटी कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ये है तुम्हारा नंबर लाइन। ओके, तो 5 इंक्लूडेड है, 5 इंक्लूडेड है ना, 5 इज इंक्लूडेड। सो सॉलिड सर्कल आएगा एंड देन हाईलाइट इट। इंटरवल कैसे लिखोगे, फाइव इज इंक्लूडेड, है ना, 5 इज इंक्लूडेड। एनी डाउट इन दिस, बोलो जल्दी, कुछ प्रॉब्लम है तो बोल दो।
-11 एंड -2 बाउंडेड है अनबाउंडेड है ऊपर वाला क्या है? अनबाउंडेड हो गया ना, इन्फिनिटी पिक्चर में आया तो अनबाउंडेड हो गया। हाँ -11 एंड -2 अब इतना बड़ा नंबर नहीं ड्रॉ करेंगे अपन, जस्ट राइट हियर -1 -2 एंड यू कैन राइट -11 हियर। अभी इतना सब प्लॉट कर सकते हो, अभी एग्जाम में करो, अभी टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है? तो -11 एंड -2 दोनों इंक्लूडेड नहीं है। आर दे इंक्लूडेड? नो। सो ड्रॉ इट एज ए होलो सर्कल सॉलिड सर्कल नहीं ड्रॉ करना है, होलो सर्कल ड्रॉ करो। सो -11 से -2 डन। -11 से -2 अनबाउंडेड है बाउंडेड है कौन बताएगा? व्हाट इज दैट? अनबाउंडेड या बाउंडेड? अनबाउंडेड बाउंडेड कैसा है? बाउंडेड। एंड इंटरवल कैसे लिखोगे फिर? इन इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट द इंटरवल, इन इक्वेशन कैसे लिखोगे फिर? हाउ विल यू राइट इन इक्वेशन? कैन एनीवन टेल मी हाउ विल यू राइट इन इक्वेशन? X is greater than -11 and less than -2. -11 and -2 are not included. -11 and -2 are not included. नो उल्टा लिखा मानसी तुमने, -11 से बड़ा -2 से छोटा, -2 इज बिगर, -11 इज स्मॉलर। सो -11 से बड़ा एंड -2 से छोटा, ओके? -11 से बड़ा और -2 से छोटा, ये होगा उसका इंटरवल। डन। नेक्स्ट लास्ट वन, यहाँ पे है 0 1 2 3, माइनस इंफिनिटी से लेके 3 तक 3 इंक्लूडेड नहीं है, सो ड्रॉ इट एज ए हॉलो सर्कल। ड्रॉ इट एज ए हॉलो सर्कल। इंटरवल कैसे आएगा? x लेस देन 3, इतना लिखा तो भी चलेगा। यहाँ पे भी तुम ना यहाँ पे इतना लिखते तो भी चलता था, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, ऐसा लिखते तो भी चलता था, क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 कहाँ तक रुकना है पता ही नहीं, मतलब इन्फिनिटी तक ही जाएंगे अपन, है ना? तो दिस इज अनबाउंडेड ना, दिस इज अनबाउंडेड बिकॉज I don't know where to stop. It is less than 3, but I don't know where to stop. So it's going to be unbounded. All right. Done. Solve the following inequations. 3x minus 36 greater than 0. सिंपल करेंगे, डिफिकल्ट नहीं करेंगे, ठीक है? मॉड्यूलस वाला पार्ट कल देखते हैं अपन फ्रेश में, नेक्स्ट क्लास में। मॉड्यूलस के अलावा सब कुछ अब भी देख लेंगे। अब ये -36 है, मुझे दोनों साइड पे क्या करना पड़ेगा? +36 ऐड करना पड़ेगा। देखो टेक्स्ट बुक वाला मेथड अपन फॉलो कर रहे हैं। जैसे तुम लोग बोलोगे मैम हम 36 सीधा इधर से शिफ्ट नहीं कर सकते, क्या कर सकते हो, बट टेक्स्ट बुक वाला मेथड अपन फॉलो कर रहे हैं। तो 36 विल गो, सो इट्स 36 ग्रेटर 3x ग्रेटर देन 36। सो हाउ मच इज दिस? x ग्रेटर देन, अभी क्या करेंगे? यस अभी 3 से डिवाइड करेंगे दोनों साइड पे। ओके तो इंटरवल क्या हो गया फिर? x बिलोंग्स टू व्हाट?
12 टू इंफिनिटी। 12 इंक्लूडेड है क्या? नहीं, इक्वल टू नहीं है वहां पे, सिर्फ ग्रेटर है, तो 12 इज नॉट इंक्लूडेड। So I'm going to put it as open interval. I'm going to put it as open interval. Okay, we're going to put it as what? Open interval. Next. अब -25 यहाँ पे है तो +25 दोनों साइड में ऐड कर देते हैं। ओके, तो ये -25, ये +25 तो गया, तो बचा 7x लेस देन और इक्वल टू 21। अब 7x को 7 से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? x लेस देन और इक्वल टू 3। इंटरवल कैसे लिखोगे? x बिलोंग्स टू व्हाट? x लेस देन 3 ना, तो -इंफिनिटी से 3 तक, एंड 3 इज इंक्लूडेड बिकॉज देयर इज इक्वल टू साइन। 3 इज इंक्लूडेड बिकॉज देयर इज इक्वल टू साइन। समझ में आ रही बात? यस, कुछ प्रॉब्लम है किसी को? बोलो। डन? एनी डाउट? एक थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट वाला, फिर रुक जाता है। थर्ड वन क्या है वो? 0 लेस दैन x माइनस 5/4 लेस दैन 3। ओके, क्या हो जाएगा फिर? अभी मुझे x का वैल्यू चाहिए ना, तो थ्रू आउट इक्वेशन 4 से मल्टीप्लाई करो। 0 इंटू 4, 3 इंटू 4, कितना आया? 0 लेस दैन x माइनस 5 लेस दैन 12। अब ये +5 सब जगह पे ऐड कर दो। ओके, तो ये 0 + 5 क्या हो जाएगा? 5 आया। 5 लेस दैन x माइनस 5, ये सॉरी ये कट हो गए ना दोनों, ये दोनों कट हो गए, तो x बचा सिर्फ, और यहाँ पे क्या बचा? 17। क्या किया अपन ने? सबसे पहले 4 को हटाया। 4 को कैसे हटाया? थ्रू आउट 4 से मल्टीप्लाई किया। 0 इंटू 4, 3 इंटू 4 एंड 4 इंटू 4, यहाँ पे तो कट हो जाएगा ना, ये 4 एंड 4 कट हो जाएगा, सो x माइनस 5 आया, तो 0 इंटू 4 0 बचता है, 3 इंटू 4 12 आता है। नाउ दिस -5 आई वांट टू एलिमिनेट, सो आई कैन एलिमिनेट इट बाय एडिंग +5 एवरीवेयर। सो +5 +5 +5, तो ये हो गया +5 -5 कट, दिस इज 17 ना, दिस इज 5। इंटरवल में कैसे लिखोगे? x बिलोंग्स टू 5 to 17। सो आई होप देयर इज नो डाउट नाउ। इस क्वेश्चन में कुछ डाउट नहीं होगा, इस क्वेश्चन में भी कुछ डाउट नहीं होगा। ये जो है अपन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे इसको, ठीक है? ऑलराइट, डन? कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो। So let's stop here now.